मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आज मुझे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जो लोग स्वप्न देखते हैं, जो लोग ड्रीमर्स हैं। मेरा हमेशा से ऐसा ही मानना रहा है कि प्रकृति हमें वही स्वप्न दिखाती है जो हम पूर्ण कर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इन सपनों को पूर्ण कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। अलग अलग कारण हो सकते हैं, या तो शंका हो सकती है, या तो डर हो सकता है, दबाव हो सकता है, आर्थिक दिक्कतें हो सकती है। लेकिन आज मैं इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ देवी और सज्जनों, कि आपको बताने के लिए कि आपके सपने कैसे पूर्ण होंगे। और जब आज का हमारी बातें खत्म होंगी तब आप खुद कहोगे कि जी हाँ, हम हमारे स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। जितना हमको लगता है देवी और सज्जनों, इतना मुश्किल नहीं है सफलता पाना। मुझे नहीं पता कि आपके स्वप्न क्या हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने विशाल हैं। लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि आपके स्वप्न पूर्ण करना मुमकिन है। जी हाँ, ये मुमकिन है। आप लोग सब मिलके मेरे साथ दोहराइए, इट इज पॉसिबल। ये मुमकिन है। ये सबसे पहला कदम है। अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें सताती है। लोग सोचते हैं कि क्या ये लक्ष्य पूर्ण करने की मेरे अंदर ताकत है, क्या मेरे अंदर इतना हुनर है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। लेकिन मित्रों, ये तो पार्ट 2 है कि चांद पे जाना है, क्या मैं चांद तक पहुंच सकता हूं। ये तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 क्या है कि क्या चांद पे जाना मुमकिन है। अगर पहला प्रश्न हाँ है, तब जाके हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे कि क्या चांद पर जाना मुमकिन है। अगर आप मेरी बात कहो देवी और सज्जनों, तो 5 वर्ष पहले अगर आप मुझसे पूछते कि तरुण, तो भरी सभा में लोगों के बीच में मोटिवेशनल टॉक दे सकता है, मैं कहता मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। मैं मोटिवेशनल टॉक सुनता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स देने के बारे में मैंने विचार नहीं किया। तभी आपकी तरह मैंने भी एक स्वप्न देखा। मुझे भी लगा कि अभी ज्ञान देने का वक्त आ गया है। ज्ञान तो मैं हासिल करते ही रहूंगा, लेकिन ज्ञान देने का भी वक्त आ गया है। मैंने प्रैक्टिस की और आज मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। 5 वर्ष पहले अगर आपने मुझसे पूछा होता कि तरुण, तू किताब लिख सकता है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, तब भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि क्या किताब भी मैं लिख सकता हूँ। एक और स्वप्न देखा मैंने और मैंने किताब लिख डाली। आज अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने पूरी किताब लिख डाली है, द परफेक्ट साधु। कैसे किया मैंने ये सब? अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं मित्रों, उनकी थिंकिंग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना नहीं, आपको कुछ अलग करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सेम रास्ते में जा रहे हो, आप बड़ौदा रहते हो और आप अहमदाबाद में एक ही रास्ता पकड़ते हो, लेकिन आप बोलते हो मुझे सूरत पहुंचना है, नहीं मुमकिन है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको रूटीन लाइफ क्या होती है? इंसान का जन्म होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, फिर एक दिन बाय बाय करके ऊपर चले जाता है। ये तो रूटीन लाइफ है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। और ऐसे लोग कुछ अलग करेंगे भी नहीं जो सिर्फ रूटीन लाइफ जीने वाले हैं। मेरी बात करूं तो मैंने जोखिम लेना पड़ता है अगर आपको सफल होना है तो, अगर आपको अपने स्वप्न पूर्ण करने हैं तो। मैं ऑफिस से आता था, ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करता था, घर पे आता था, बीवी को बोलता था मुझे आज जल्दी खाना खाना है। वो पूछती थी क्यों, मैं कहता था कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो खाना देती थी, मैं शावर करता था, मैं बोलता था अभी मेरे लिए चाय बना के आ। वो बोलती ये तो सोने का टाइम है, ये तो दूध पी के सोने का टाइम है, आप चाय क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा ये सोने का टाइम नहीं है, ये मेरा सेकंड इनिंग का टाइम है, ये मेरे स्वप्न का टाइम है। पहला जो समय था वो मेरे कर्तव्य का टाइम था, वो मेरे ऑफिस का टाइम था, मेरी जो फैमिली है उसको संभालने का टाइम है, ये मेरे ड्रीम का टाइम है। मैंने जोखिम लिया। मेरे मित्र मुझे कहते थे कि तरुण मूवी देखने आ, मैं कहता था नहीं आऊंगा। मैं कहते थे क्यों? मैं कहता था मैं किताब लिख रहा हूँ। वो बोलते हैं कौन सी किताब? मैंने बोला आध्यात्मिक किताब। संत हो गया, मजाक उड़ाते थे मेरा। पहले मैंने ये बात छुपाई, फिर मैंने बोला नहीं छुपानी मुझे। मेरे परिवारजन मुझे बोलते थे इस वीकेंड में कहाँ पार्टी करनी है? मैं कहता था मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं आने वाला, ये पूरा वीकेंड मैं काम करूंगा। कुछ वीकेंड्स 3 से 4 महीने तक मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये बुक लिखना मेरे लिए नया था। मैंने सोचा किसी भी वक्त किसी भी तरह से मुझे ये वैकेशन में मेरी बुक खत्म कर देनी है। और मैंने मेहनत की, मैंने जोखिम लिया। मित्रों, जोखिम नहीं लेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इट इज पॉसिबल बोल के फिर हमको आगे बढ़ना है।
ये प्रोसेस है, आसान नहीं है, मैं मानता हूँ। ये मेहनत करनी पड़ती है, इसके अंदर संघर्ष आते हैं, तकलीफ आती है, असफलता भी मिलती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। एक प्रोसेस होती है, उसके हिसाब से ही सब चलता है। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। जैसे एक बीज होता है, वो जब बड़ा होता है एक प्रोसेस के हिसाब से चलता है, उसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। उसको आपको उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है, उसकी सुरक्षा करनी है, तभी जाके वो विशाल पेड़ बनता है। अगर शॉर्टकट पॉसिबल होता तो मित्रों क्यों एक माँ 6 महीने तक 9 महीने तक गर्भ में बालक को रखती? क्या वो शॉर्टकट नहीं अपना सकती थी? क्या कोई अमीर धनवान महिला हो, क्या वो कुछ इंजेक्शन से या तो फिर कोई दवाई लेके 3 महीने में या 4 महीने में बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी? नहीं है पॉसिबल। ये इसमें मेहनत करनी पड़ती है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और हमें रास्ता खुद ही बनाना है। इसलिए मेहनत करो। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, अगर तू मुझे गिराता है तो मुझे पीठ के बल गिराना और मेरी नजरें आसमान पे होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मंजिल आसमान है। मुझे उससे हुनर मिलेगा, मुझे उससे उत्साह मिलेगा, ताकत मिलेगी कि मैं ऊपर उठूंगा, मैं आगे आऊंगा। इसी प्रकार आपको जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जोखिम लेना पड़ेगा। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं तरुण हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, आप बोलते हो इट इज पॉसिबल, बोलो हम बोलते हैं हम लोग मेहनत करते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। क्या दिक्कत है? कैसे पता चलेगा? अंदर से कोई आवाज आएगी कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कब तक हमको काम करना है? ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं, मैं उनका उत्तर देता हूँ। बहुत बहुत अद्भुत उत्तर है, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है। वो है आपको काम तब तक करना है, आपको काम तब तक करना है जब तक आपकी जीत नहीं होती। गेम तभी खत्म होगी। ये बात आप याद रख लीजिए, ये बात आप लिख लीजिए। गेम तभी खत्म होगी जब मैं जीतूंगा, उसके पहले गेम खत्म नहीं होगी। कैसे होगा ये? मैं कौन सी गेम की बात कर रहा हूँ? लूडो की बात कर रहा हूँ, कैंडी क्रश की बात कर रहा हूँ, कैरम की बात कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ गेम ऑफ लाइफ की। हमारे स्वप्न को पूर्ण करने की, हमारे जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने की, उस गेम की बात हो रही है। गेम तभी पूर्ण होगी। बहुत सारे लोग हैं, काम शुरू करते हैं लेकिन फिर आधे में ही उसको छोड़ देते हैं। कोई तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, संघर्ष आता है, कोई शंका होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं तो उसको आधे में ही छोड़ देते हैं। देवी और सज्जनों, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट की गेम जिन लोगों ने देखी होगी, क्या होता है उसमें, जब तक वो आखिरी जीतने वाला रन स्कोर नहीं किया जाता तब तक इंसान की टीम की जीत नहीं होती। जब तक आखिरी विकेट नहीं ले लेते तब तक जीत नहीं होती। गेम ऑफ लाइफ भी ऐसी है। आपको ये महामंत्र याद रखना है। सबसे पहला था इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, और दूसरा गेम तभी खत्म होगी जब मैं जीतूंगा। आज का तो युग है वो तो अद्भुत युग है। जिनको काम करना है, अद्भुत अपॉर्चुनिटी है, युवान है, कुछ बटन दबाओ, कुछ कीज दबाओ, जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाती है। इतना अद्भुत युग है। कुछ बिल्कुल कम शुल्क में कुछ बटन दबाओ, कुछ काम करो और आप किसी के साथ भी संपर्क कर सकते हो। हालांकि ये अलग बात है कि लोग इसका मिसयूज करते हैं, लोग इसका यूज नहीं कर पाते। वो शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। जो लोग काम करते हैं वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। ज्यादातर लोगों को काम नहीं करना मित्रों, उनको फरियाद करनी है। वो ऐसा कहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेले गए, मेरे मैनेजर, अगर ये मैनेजर नहीं होता, ये खड़ूस मैनेजर, तो आज मैं बहुत आगे आ जाता। इस तरह की फरियाद कोई भी मिलता है उसको बुलाते इधर आ, इधर आ, इधर आ, और फिर अपनी सब बातें हैं वो करना शुरू कर देते हैं। अपनी जो दुखड़े हैं उसके सामने रोना शुरू कर देते हैं। क्या मिलता है इससे? मैं एक आपको मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। ट्रेन में मैं मुसाफरी कर रहा था, अकेला था, परिवार के लोग मेरे साथ नहीं थे। एक कपल था, एक दंपत्ति मेरे सामने ही बैठा था। बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे थे, मुझे खुशी हुई उनको देख के। उनसे कुछ बात हुई, मेरी ही उम्र के थे, और कुछ हंसी मजाक हुआ, और कुछ ही वक्त में वो जो लड़का था उसको नींद आ गई। और फिर वो जो महिला थी वो सामने से मेरे साथ बात करती है, गर्भवती थी वो। मुझे बोलती है कि आपको पता है? मैंने बोला क्या? उसने बोला आपको पता है हमारी शादी 5 वर्ष पहले हुई थी। मैंने बोला ठीक है। फिर हमारा एक दिन झगड़ा हुआ कुछ ही वक्त में और हम लोग अलग हो गए, हम लोग ने डिवोर्स ले लिया। मैंने सोचा ये महिला मुझे ये सब बातें क्यों बता रही है। मैंने बोला ठीक है। फिर
तो उसने बोला लेकिन कुछ ही वक्त पहले हमने सोचा कि हमको साथ में रहना चाहिए और हमने समझौता कर दिया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर बोलती है लेकिन मुझे क्या लगता है कि अभी कुछ अनकंफर्टेबल लगता है, इसकी आदतें बहुत बुरी हैं, ये दारू पीता है, सिगरेट पीता है, और अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैंने बोला कि क्यों मुझे ये सब बातें बता रही, ये बातें तो मैंने पूछी भी नहीं, लेकिन वो अपने दुखड़े रो रही थी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने सोचा इसको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया मित्रों कि ये तो नेगेटिव लोग हैं, जहाँ पे जिसको भी देखेंगे वो अपने दुखड़े रोएंगे, उस पर काम नहीं करेंगे। दुखड़े रोने से कुछ नहीं होता, हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर, कोई सीढ़ी ऐसी नहीं। भगवान को लोग रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, कुछ कर भगवान, क्या करूं मैं, कुछ तो हेल्प कर, मैंने हमेशा तुझे याद किया है। देवी और सज्जनों, भगवान क्या करेंगे, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया है हमको, एक अद्भुत शरीर, अद्भुत शार्प दिमाग, मन, अंतरात्मा, और क्या देगा, वो तो हमको सीढ़ी दिखाएगा, वो तो प्रोसेस बताएगा, काम तो हमें ही करना है। अगर श्री कृष्ण भगवान चाहते तो क्या महाभारत का युद्ध जीत नहीं सकते थे बिना युद्ध के, लेकिन उन्होंने अर्जुन को बोला काम कर, मेहनत कर, तू मेहनत कर, फिर तुझ तेरी जीत होगी। उन्होंने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उन्होंने समझाया कि उन्होंने इंस्पिरेशन दी पूरे विश्व को कि मेहनत करो और कर्म करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम कर्म करो फल तुम्हें नहीं दूंगा, मैं फल बहुत देगा, लेकिन हमको कर्म करना है। यही बात आपको याद रखनी है कि नकारात्मक नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है जितना हो सके। कई बार भीड़ में रहने में आनंद आता है, कंफर्ट लगता है। कोई बोलता है कि मेरी बीवी है ना, मुझे बहुत परेशान करती है, वीकेंड में एक दिन आराम मिलता है, फिर भी मुझे कहती है यहाँ घुमाने ले चलो, वहाँ घुमाने ले चलो। तो उसका मित्र बोलता है यार तेरी बीवी तो वीकेंड में बोलती है, मैं तो यार हर रोज ऑफिस से थक के आता हूँ, बोलती है चल मूवी देखने चले। कोई बोलता है मेरा मैनेजर है यार पॉलिटिक्स खेलता है, क्या करूँ यार, परेशान कर दिया है। कोई बोलता है तेरा मैनेजर पॉलिटिक्स खेलता है, मेरा तो उससे भी खराब है, डॉट 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 डॉट। ये सब बातें, इन लोगों से दूर रहिए। भले आपको कंफर्टिंग लगता हो, विनर्स के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ऊर्जावान लोगों के साथ रहिए। जो लोग जीतते हैं उनके साथ अच्छा नहीं लगेगा, वो सबसे कुछ भी बातें नहीं करते, वो मीनिंगफुल बातें करते हैं और सबको अपने ग्रुप में भी नहीं लेते। लेकिन हो सके ऐसे लोग ढूंढो, उनके साथ बैठो, सर बोल के भी उनके ग्रुप में घुस जाओ और पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव बातें शेयर करो। आप भी विनर हो, आप कोई नकारात्मक बात नहीं करोगे। मेरे साथ प्रॉमिस करो, धीरे धीरे कम कर दोगे, अगर कर रहे हो तो आप विनर हो। सकारात्मक पॉजिटिव लोगों से साथ आप संपर्क बनाइए, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए। देवियों और सज्जनों, लोग परेशान करते हैं, अलग अलग प्रकार की तकलीफें आती है, अवरोध आते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से, हमारे स्वप्न से दूर रखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा भी दुश्मन है हमारा। कौन है? मैं जब मोटिवेशनल टॉक्स की तैयारी करता था, मैं शीशे में देख के खुद को ही दर्शक बनाता था। मैंने कोई क्लासेस नहीं की, ट्रेनिंग नहीं की, मैं वीडियोस देख के, किताब पढ़ के सीखता था। तो मुझे लगता था मैं जब शीशे से बात करूंगा तो शीशे में भी तो तरुण है, वो मुझे बोलेगा कि वेल डन, वो ताली बजाएगा, पीठ ठपठपाएगा, वो खुश होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, वो मेरा मजाक उड़ाता था। वो मुझे कहता था ये तू क्या कर रहा है, ये क्यों अपना समय बिगाड़ रहा है, क्या तेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, क्या तेरा ऐसा आवाज है, क्या तू विशाल सभा में बोल पाएगा लोगों के सामने, कौन सुनेगा तेरी ये बातें। ये अंदर से जो दूसरा तरुण था वो मुझे बोल रहा है कि कौन सी बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अंदर की आवाज, ये जो हमारी अंदर की आवाज है ना, वो हमें बहुत परेशान करती है। सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, इस अंदर की आवाज को हमें बंद करना है। कैसे करना है? मैंने आपको दो तरीके बताए, दो महामंत्र बताए। हमेशा ये कहिए इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। गेम तभी खत्म होगा जब मैं जीतूंगा या जीतूंगी। ये जो है महामंत्र एक कागज पे लिख दीजिए, सबसे ज्यादा आप जहां बैठते हो उसके सामने वाली दीवार पे लगा दीजिए, क्योंकि इस आवाज को किसी भी प्रकार बंद करना है। और बहुत सारे लोग, देवी और सज्जनों, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हम तो बहुत मेहनत करने लगे हैं। आप बोलते हो कि मेहनत करो, हार मत मानो, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है पता है? उनकी क्रिएटिविटी नहीं रहती, रचनात्मकता जो ब्रेन है उसका हमको यूज करना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है। एक उदाहरण दे दूं, पहले कैसेट्स का जमाना था, कुछ वक्त हुआ, बदल गया, फिर ऑडियो सीडीज आ गई। तो जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया वो कैसेट्स में ही थे, वो बर्बाद हो गए। सीडीज आ गई, फिर अपग्रेडेशन हुआ और फिर पेन ड्राइव आई गई, म्यूजिक और मूवी सब पेन ड्राइव में आती थी। अपग्रेड होना पड़ेगा भाई, समय के साथ चलना पड़ेगा।
मेरी ऑफिस में एक असिस्टेंट है, सब फाइल्स यहाँ से वहाँ लेता है, सबको पानी दे के आता है, बहुत यंग है, डायनेमिक है। मैंने एक बार उसको बुलाया, मैंने बोला क्या करता है तू? तो उसने बोला कि ये सब काम कर रहा हूँ। मैंने बोला इसमें तो अपना ब्रेन कितना यूज़ कर रहा है? उसने बोला इसमें क्या ब्रेन यूज़ करने का, ये तो नॉर्मल रूटीन काम है। मैंने बोला भाई दुनिया ये तो कुछ वक्त के बाद रोबोट करेंगे, अगर तेरे को आगे बढ़ना है तो ब्रेन को यूज़ कर। इतना पावरफुल जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो यूज़ ही नहीं करेगा तो ये तो रूटीन काम करते रहेगा, कभी जीवन में आगे नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको इस प्रकार के हमको काम करने हैं, अलग अलग प्रकार से हमको जीवन में सफलता मिल सकती है। एक चीज़ देवी और सज्जनों याद रखिए, ये जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो कोई बिजनेसमैन आप या मैं नहीं चलाते, ये पूरी जो इकोनॉमी है वो कंज्यूमर ग्राहक चलाता है। इसलिए ग्राहक को खुश करना, कोई अगर ग्राहक आपके पास आता है वो आपसे 5 रुपए की चीज़ लेता है और उसको लगता है कि उसको 10 रुपए की वैल्यू मिली, तभी वो खुश होगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और आप लोग तो ड्रीमर्स हो, आप लोग ड्रीमर्स हो, इसलिए आपके पास कोई भी ग्राहक आता है तो वो तो चीज़ देख के उसको अचंभित कर देना है, उसके मुंह से ऐसा आवाज़ निकल जाए वाह क्या चीज़ है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। ग्राहक पूरी जो हमारी इकोनॉमी है वो ड्राइव करता है, इसलिए ग्राहक को खुश रखना वो सबसे पहला स्टेप है। इसलिए लेकिन सबसे पहले हमको जो चीज़ देखनी है कि ग्राहक को किस प्रकार अपने बिजनेस तक लेके आए। एक बार आपके बिजनेस में आ गए फिर आपका जो दूसरा कदम है वो उसे अचंभित करता है। एक और बात मैं आपसे बता दूं कि आज आपको मेरे को एक वादा करना है, एक ये वादा करोगे आप तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कौन सा वादा है ये? आपको बहुत लाभ होगा। कभी भी इस वाक्य का उपयोग मत कीजिए, आज का दिन मेरा बहुत खराब रहा, मैंने बहुत मेहनत की कुछ मिला नहीं, मुझे एक भी सेल नहीं हुआ। उसने मेरे साथ इस प्रकार बात की, ऐसा कहिए कि आज का जो मेरा दिन था वो मेरे चरित्र निर्माण का दिवस था, आज मैं मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत हुआ। नेगेटिव बातें मत कीजिए, पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। एडिसन 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, फिर जाके इलेक्ट्रिक बल्ब बना। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि 9,999 टाइम्स में फेल हो गया फिर जाके सफलता मिली, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला मैंने इतने प्रयोग किए जिन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अभी कोई प्रयोग बचा ही नहीं था। इसका मतलब हर प्रयोग का महत्व था। इसलिए कभी भी ऐसे नेगेटिव लैंग्वेज का हमको यूज नहीं करना है। और एक और बात आपको याद रखनी है, सिंपल लाइफ जियोगे तो सिंपल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको बेचैनी नहीं होती अंदर से, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों समय बिगाड़ रहा हूँ, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप सोच रहे हो कि वीकेंड में छुट्टी कर लेंगे, फिर एवरी डे मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दूंगा, हर रोज मैं जॉब करता हूँ, स्कूलिंग में जाता हूँ, मुझे कलेक्टर बनना है, मैं 2-2 घंटे 10 साल तक दूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी, नहीं होगा ऐसा। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से आवाज होनी चाहिए कि फेंक दे ये मोबाइल और अपने काम पर लग जा। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आना। जब लोग आप पे हंसें, जब आप शीशे में देखो और आपके ही अंदर से आवाज आ जाए कि क्या कर रहा है, तो अलग कुछ अलग होना चाहिए। अगर अलग होगा तो आपको अलग रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी कंफर्ट जोन में आराम से जिंदगी बिताओगे तो रिजल्ट्स भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं मिलेंगे। अनकंफर्टेबल रिजल्ट्स का मतलब अचंभित करने वाले रिजल्ट्स, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। एक और बात मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने आप को बिजी रखिए। मैं समझ सकता हूँ आपको कलेक्टर बनना है, बहुत विशाल सपना है, 8-10 साल का ये स्वप्न हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि किसी वक्त हम डिसअपॉइंटेड हो, थोड़ी एंग्जाइटी हो, या तो हम कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो, तो भी अपने स्वप्न की ओर लगे रहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। हो सकता है तो छोटे असाइनमेंट्स रखिए, वो कीजिए, लेकिन हर बार आप एक दिन अपने स्वप्न से दूर रहते हो तो उसको रिकवर करने में, फ्लो में आने में वापस 2 दिन लगते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने लक्ष्य से दूर मत चले जाइए, बस उसको देखते रहिए, उसकी ओर आगे बढ़ते रहिए। क्या होगा पता है क्या होगा? भगवान है ना, भगवान, उसको आपसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है अगर आप काम करते हो, आपका लक्ष्य है और आप उसकी ओर बढ़ रहे हो, आपको सफलता इतनी नहीं मिल रही, आप एक स्टेप आगे लोगे, भगवान सामने से भी एक स्टेप आगे ले रहा है। जो जो घड़ी होती है ना, टिक 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 करती है, उसमें आपको प्रगति करनी है, बिजी रहना है। जैसे जैसे आप बिजी रहोगे कुछ ही वक्त के बाद वो लक्ष्य आपकी ओर आएगा, आप अपने स्वप्न की ओर जाओगे, स्वप्न आपकी ओर आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, कंफर्टेबल मत रहिए। जैसे मैंने कहा, मैं ऑफिस से आता था, मेरी पहली इनिंग खत्म होती थी, मेरी जिम्मेदारी खत्म होती
लेकिन मेरी क्रिएटिविटी थी वो रात को 9 बजे 9:30 बजे शुरू होती थी और उसके खत्म होने का कोई टाइम नहीं था। एक आखिरी बात जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बातें आपको बता दी है कि आपका लक्ष्य, आपको कलेक्टर बनना है। जी हाँ, बनना है, लेकिन अभी उसको, ये तो विशाल लक्ष्य है, इसको ब्रेक कर दो। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी एक महीने के, इस महीने में मुझे ये 3 काम करने हैं, ये चैप्टर खत्म करना है, ये ट्रेनिंग लेनी है, ऐसे ये मुझे नई आदत डालनी है सुबह को 5 बजे उठने की। इसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे क्या करना है। 5 लॉन्ग टर्म गोल्स और 5 शॉर्ट टर्म गोल्स आप ये सेशन खत्म हो तब आपको लिखने हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोशिश करना, क्योंकि ड्रीमर्स है, आप जीतने वाले, आप विनर्स है, इसलिए जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। इसलिए आप उठते हो, ये जब हमारा सेशन कुछ ही वक्त में खत्म होगा तब आप 5 लॉन्ग टर्म, 5 शॉर्ट टर्म गोल्स लिख दीजिए। कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनोगे, खिलाड़ी बन जाओगे, खुशी होगी, शंका है मुझे उसमें। आप बोलोगे अभी क्या शंका है, हमने स्वप्न देखा था, मेहनत की, स्वप्न पा लिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप कलेक्टर बन गए, आपने टेस्ट करवाए और पता चला कि आपका जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा हाई हो गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा बढ़ गया है, आपकी शुगर है थोड़ी बढ़ गई है, दवाई लेनी पड़ेगी। कितना मजा रहेगा आपको जीवन में। इसलिए कभी भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर मत कीजिए। 20 से 30 मिनट हर रोज एक्सरसाइज कीजिए। 20 से 30 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। एक महामंत्र, एक महा एडवाइस एक और दे दूं, कुछ नहीं होता मेडिटेशन में अगर आपसे, तो 11 बार कोई मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, गायत्री मंत्र बोल दीजिए। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो कोई और मंत्र या प्रेयर करिए, सुबह को 11 बार और रात को सोने से पहले 5 या 11 बार। और जब जब वक्त मिले, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जीत होगी।